हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स। तो हम वो रूट्स के बारे में यानी उनका नेचर कैसा होगा वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके। और उसका डिस्क्रिमिनेंट हम डी से नहीं तो ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये डेल्टा है। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट आइदर हम कैपिटल डी नहीं तो ये डेल्टा से डिनोट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके। ये हमेशा याद रखिए, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स के बारे में डिस्कशन करना है तो आपको उसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी बात करना पड़ेगा। क्यों? तो क्यों डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट्स। ओके। तो नेचर ऑफ द रूट्स, वी कैन से दैट नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। ओके। तो यहाँ पे हम तीन केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस है इफ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो। दूसरी केस क्या है? आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है तो। और तीसरी केस क्या है? आपका डेल्टा लेस देन जीरो है तो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे हो गए? रूट्स हो गए रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, नॉट सेम। ओके, ठीक है। दूसरी केस क्या है? इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो तो रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे हो गए? रियल एंड इक्वल। कब? जब डेल्टा इक्वल टू जीरो। एंड डेल्टा लेस देन जीरो है तो रूट्स हो गए नॉन रियल। नॉन रियल मतलब जो रियल नंबर्स नहीं है। ओके, नॉन रियल मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन रियल, that means complex number and which are conjugate of each other। यानी वो दो रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। जैसे कि इफ वन ऑफ द रूट इज अल्फा प्लस आई बीटा देन अदर रूट विल बी अल्फा माइनस आई बीटा। गॉट इट? समझ में आया सबको? तो हम इसका थोड़ा किसके बारे में इसके इसको हम एग्जांपल लेके हम थोड़ा देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, बी की वैल्यू माइनस थ्री मिलेगी और सी की वैल्यू 2 मिलेगी। ओके। और यहाँ हमें पता है डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके। सो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो आपका बी क्या है? -3। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। ओके। माइनस फोर इंटू ए इज 1, सी इज 2। सो 9 माइनस फोर टू जा 8, 9 माइनस 8 दैट इज 1। ओके। तो मैं यहां से ये बोलता हूं कि वन हमेशा, देखिए ये तो चीज पता है कि वन हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा आपका ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ओके। अगर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है मतलब रूट्स कैसे है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हैं, हम कैसे माने? तो चलिए हम इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए जैसे कि अभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करने के बाद हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और एडिशन कितना हो? -3। ओके। ऐसे दो नंबर कौन से आएंगे? -1 -2। ओके। तो हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए तो ये दोनों तो मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय यूजिंग दिस टू नंबर्स। कैन वी राइट लाइक दिस? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x
+2 इक्वल टू 0। सर आपने ये ऐसा कैसे लिख दिया, आप ये बोलोगे। ये देखिए -3x को मैंने स्प्लिट कर दिया। -1 कोएफिशिएंट रहेगा x का, जैसे कि -x, और -2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज -2x। तो मैं इसको -3x को स्प्लिट कर दिया बाय यूजिंग दिस टू नंबर्स -1 एंड -2, सो इट विल बी x स्क्वायर -x -2x + 2 इक्वल टू 0। ओके, अभी पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा? पहले टू टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या बचेगा इन ब्रैकेट? x -1। ओके, now we will take -2 common, so what will remain in the bracket? x -1 is equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचे इधर? x -2 इक्वल टू 0। सॉरी, x -2 इक्वल टू 0। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? x -1 इक्वल टू 0 और x -2 इक्वल टू 0। यानी हम x की वैल्यू, हमारे x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो ये x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है यानी ये क्या है? ये रूट्स ही तो है। तो 1 और 2 आर रूट्स, एंड दैट मीन्स that x is equal to 1 and x equal to 2 are roots of this quadratic equation। तो ये रूट सेम है या डिफरेंट है? देखो 1 एंड 2, दीज रूट्स आर डिफरेंट। तो जैसे कि हमारा जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, तो रूट कैसे रहेंगे? रियल रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे। रियल रहेंगे मतलब रियल नंबर्स रहेंगे, और डिफरेंट रहेंगे, तो रूट्स यहाँ पे डिफरेंट मिल गए आपको। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकेंड। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड केस है, सेकेंड केस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड केस क्या है हमारी? कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। यानी दो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। तो ये हम कैसे देखेंगे? बाय यूजिंग द एग्जाम्पल। Okay, now we have one example, x square minus 4x plus 4 equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। इसको हम कंपेयर करेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, b की वैल्यू -4 मिलेगी, एंड c की वैल्यू 4 मिलेगी। तो यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे वेदर इट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है, या लेस देन 0। ठीक है, तो हम डेल्टा की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा? b की वैल्यू है -4। सो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या रहेगी? 1, और c की वैल्यू 4। सो -4 स्क्वायर -4 इंटू 4 is 16। सो -4 स्क्वायर इज 16, -16 इज 0। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, तो इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो हम इसके रूट्स फाइंड आउट करके देखेंगे। चलिए देखिए, तो हम बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फाइंड आउट करेंगे। हमें दो नंबर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो? 4 हो, और एडिशन कितना हो? -4। तो ऐसे दो नंबर्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? -2 इंटू -2 लिख सकता हूँ। ओके, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को। मिडल टर्म आपकी क्या है? -4x। और कौन से नंबर्स यूज करके? ये दो नंबर्स -2 एंड -2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? x स्क्वायर -2x -2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम। अभी पहले दो टर्म में से हम क्या कॉमन निकालेंगे? x कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बचा? x -2 बच गया। और यहाँ से हम -2 कॉमन निकालेंगे लास्ट टू टर्म में से, तो हमारे पास क्या बचा? x -2 बच गया इक्वल टू 0। सो इन ब्रैकेट इट विल रिमेन x -2 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, x की वैल्यू हो गई 2, और यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 2। तो दोनों भी रूट्स क्या है? देखो दोनों भी रूट्स 2 ही है। ओके, तो ये दोनों भी रूट्स आपको इक्वल दे रहे हैं, यानी आपका जब भी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहेगा,
तब रूट्स कैसे होंगे, एक तो वो रियल नंबर हो गए और दूसरी चीज रियल नंबर एज वेल एज ये दोनों भी रूट्स रिपीटेड होंगे, यानी ये इक्वल होंगे। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे केस की ओर। तीसरा केस क्या बोलता है, इफ अगर आपका डेल्टा लेस देन 0 है तो आपके रूट्स नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, और वो कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी के फॉर्म का नंबर होता है जहां पे आई की वैल्यू जो है, ये आई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। अभी बोलोगे ये आई क्या है, आई इज अ कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज आयोटा। ओके। तो ये जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा ए प्लस आई बी। ए को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आई बी को कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इतना ही आपको ये केस 3 के लिए याद रखना है। ठीक है। और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डेल्टा लेस देन 0 आएगा, तब हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें तब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो सर इसका भी एक आप बोलोगे कि सर इसका भी हमें क्या करिए, एक एग्जांपल लेके समझाइए। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हमारे ए की वैल्यू 1 मिल गई, बी की वैल्यू 2 मिल गई, सी की वैल्यू 3। फिर से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8 मिल गई। -8 यानी -8 है, ये हमेशा 0 से लेस होता है। ठीक है। यानी आपका डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट ये 0 से लेस हो गया। यानी इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। ठीक है। तो इसके रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप बोलोगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा अपॉन 2a। तो यहाँ पे मेरी b की वैल्यू क्या है, देखिए b की वैल्यू x इज इक्वल टू, b की वैल्यू है -2, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू माइनस ऑफ -2 हो जाएगी +2। ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। b की वैल्यू कैसी है हमारी, b की वैल्यू सॉरी, हाँ, b की वैल्यू है माइनस b लिखना है, यानी माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी की वैल्यू -8 आ गई, तो इसको हम -8 अपॉन 2 लिख सकते। ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकता हूँ अपॉन 2। ठीक है। -8 स्क्वायर रूट ऑफ -8 को मैंने स्प्लिट कर दिया, कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -8 -1 सॉरी। सो x इज इक्वल टू, ये ऐसा हो जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2, 2√2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आई ओनली, तो मैंने यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, आई अपॉन 2। अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में मिलेगा 1 प्लस माइनस आई, 1 माइनस प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2i, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ
2i। ओके, तो इसके आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2i, और x इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2i। ये दो रूट्स मिल गए विच आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स है, ए बी सी यानी क्या? ए बी सी हमारे क्या थे? ये देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए था, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट टर्म इज सी। पहले केस में ये ए बी सी रियल नंबर्स थे। अभी दूसरे केस में अगर ए बी सी रैशनल नंबर्स है तो, ओके, फर्स्ट सेकेंड केस का फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड it is a perfect square, then roots are rational and distinct। ठीक है, ये तो चीज पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रैशनल। मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए बी सी शुड बी अ रैशनल नंबर। लेट अस बाय यूजिंग द एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल ले लेंगे। अभी ये एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा, इसको कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी? b की वैल्यू मिल जाएगी -5, और c की वैल्यू मिल जाएगी 4। आप यहाँ पे अभी देखिए ए बी सी ये तीनों भी क्या है? ये रैशनल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, मगर ये रैशनल नंबर है। मोर स्पेसिफिकली वी कैन से दीज आर द रैशनल नंबर। मैं ये रैशनल नंबर क्यों बोल रहा हूँ? क्यों? अगर रियल नंबर मैंने बोल दिया तो ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लेते समय ही हमने क्या ऐसा एग्जाम्पल चूज किया जिसमें ए बी सी कैसे हो? रैशनल नंबर। ओके, अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। we will put the value of b, a and c in this discriminant formula, then we will get 25 minus 16। so 25 minus 16 is 9। तो ये डेल्टा कितना आया? 9 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है पहली चीज। दूसरी चीज ए बी सी रैशनल नंबर है, और तीसरी चीज ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। यहां से क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे हो? इसके रूट्स हो जाएंगे, पहली चीज डिस्टिंक्ट हो जाएगी, और दूसरी चीज कि ये रूट्स कैसे होंगे? रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। आप बोलोगे सर हम कैसे माने? चलो लेट अस फाइंड आउट बाय यूजिंग द एग्जांपल। तो ये एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई विल रब दिस। ओके, तो इसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो? 4 हो, और सम कितना हो? -5। ऐसे दो नंबर्स मुझे मिल गए -1 एंड -4। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वी विल टेक x कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। तो क्या बचेगा? x इंटू एक्स माइनस 1।
we will take -4 common, then in the bracket what is remain, x minus 1 is equal to 0. हम यहाँ से x minus 1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, x minus 4 is equal to 0. अभी यहाँ पे देखिए इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई. तो ये रूट्स कैसे है, देखिए ये रूट्स रैशनल नंबर आ गए, ये दोनों भी रूट्स डिस्टिंक्ट है. क्लियर है, तो ये कंडीशन यानी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. क्लियर है. नेक्स्ट, अभी ए बी सी रैशनल नंबर है and if delta greater than 0 and it is not a perfect square, then the roots are irrational and conjugate of each other. यानी एक रूट अल्फा प्लस बीटा होगा तो दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा होगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पहले प्रॉपर्टी समझ लेंगे कि सबसे पहले क्या चाहिए, हमारे जो ए बी सी जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है एंड कांस्टेंट टर्म है, ये रैशनल नंबर होने चाहिए. दूसरी चीज क्या होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो इरेशनल होंगे और कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे. तो हम ये समझ लेंगे, ये बाय टेकिंग द एग्जांपल हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -2 है. ठीक है, क्या ये तीनों भी रैशनल नंबर्स है? यस, ये तीनों भी रैशनल नंबर्स है. इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट आप देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 दैट इज 9 प्लस 8. 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17. 17 ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया. तो 17 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं. ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए पहले तो ये चीज बताइए कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये तीनों भी क्या है, रैशनल नंबर से. ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया. दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है. तीसरी कंडीशन क्या हो गई, तीसरी कंडीशन कि इसका डेल्टा नॉट परफेक्ट स्क्वायर यानी डिस्क्रिमिनेंट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं. ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया. तो हम इसके रूट्स कैसे आएंगे ये देखेंगे. अभी अभी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो हम जब भी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम उसके रूट्स बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम निकालते हैं. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा अपॉन 2a. ठीक है, अभी देखिए माइनस बी यानी माइनस ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा, हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली है. डेल्टा की वैल्यू क्या है, 70. स्क्वायर रूट ऑफ 70 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 1. क्लियर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2. तो x की वैल्यू हो गई -3 अपॉन 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके दो रूट्स हम अलग अलग लिखेंगे. हम बोलेंगे x की वैल्यू क्या हो गई, -3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17/2. ठीक है, और दूसरा x क्या हो गया, -3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 अपॉन 2. ठीक है, ठीक है. देखिए तो अभी ये दोनों भी रूट्स जो है क्या ये रैशनल नंबर्स है?
p बाई क्यू के फॉर्म में है? नहीं है। p बाई क्यू के फॉर्म में कंडीशन क्या चाहिए? p एंड q शुड बी इंटीजर्स। यहाँ पे क्या ये √17 इंटीजर है? नहीं है। क्या यहाँ पे -√17 इंटीजर है? नहीं है। तो ये दोनों भी रूट्स जो है ये इरेशनल रूट्स है। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये √17 के पहले आने वाला जो साइन है वो अपोजिट साइन है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे उसका अपोजिट माइनस है। तो ये क्या हो गए? ये दोनों भी रूट्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हो गए और ये दोनों भी रूट्स इरेशनल है। ठीक है? तो यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए मैं फिर से एक बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि ए बी सी ये तीनों भी रैशनल नंबर थे, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब दो रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे। तो ये दोनों भी रूट्स डिस्टिंक्ट है, सेम है क्या? डिफरेंट है। ठीक है? और इसके बाद x की वैल्यू ये दोनों भी रूट्स कैसे आएंगे? अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल रूट्स आएंगे। तो ये दोनों भी रूट्स इरेशनल है। क्लियर है? ठीक। अभी अभी चलेंगे हम ये रब करके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। चलिए ठीक है। अभी तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो है देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब बोलोगे सर ये ये प्रॉपर्टी में और ये ऊपर वाले प्रॉपर्टी में क्या फर्क है कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल था और यहाँ पे रैशनल एंड इक्वल है। सर आप ये दो स्टेटमेंट कैसे अलग अलग ट्रू हो सकते हैं? क्यों ट्रू हो सकते हैं? तो ये डिफरेंस क्या है? ये ए बी सी यहाँ पे रैशनल नंबर्स है और यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर। अगर ए बी सी देखिए, अगर हमने क्या बोला, ए बी सी आर द रैशनल नंबर्स देन रूट्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स एंड इक्वल। तो देखिए बाय टेकिंग एग्जांपल वी विल टेक द एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1। तो डेल्टा इक्वल टू क्या मिल गया? डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मिल गया है, यानी रूट्स कैसे है? रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो देखेंगे सर, बोलेंगे आप बोलेंगे सर रूट्स रैशनल है कि नहीं, दिखाओ हमें। तो इसको वी विल सॉल्व इट बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है? तो क्या मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? x माइनस 1। सेकेंड लास्ट टू टर्म में से -1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के रूट्स कैसे मिल गए? x के रूट 1 एंड 1, यानी x की वैल्यू 1 एंड 1 मिल गई। तो रूट्स कैसे है? इक्वल है। 1 रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो रूट्स आर रैशनल एज वेल एज रूट्स आर इक्वल। क्लियर है? अभी तीसरी कंडीशन कि डेल्टा लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अभी ये अगर ए बी सी आपके रियल नंबर हो या ए बी सी रैशनल नंबर हो तो ये तीनों भी कंडीशन में ये केस में डेल्टा लेस देन 0 हो तो रूट्स हमेशा नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे देखा है। डिफरेंस ये प्रॉपर्टी में और ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में यही है कि यहाँ पे ए बी सी कैसे है? रैशनल नंबर है और यहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है।
तो इसको और एक बार हमें स्टडी करना नहीं, सेम एग्जांपल हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट नोट इज दैट इफ a इक्वल टू 0 एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू द इंटीजर, क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है एंड बी एंड सी आर रूट्स ऑफ बी एंड सी, ये कैसे है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ओके। रैशनल नंबर, सॉरी, a rational number then this root must be a integer, okay sorry। हाँ, मैं फिर से एक बार ये चीज दोहराता हूँ, if a equal to 1 and b and c are the integers, then roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, ये तो रैशनल नंबर होगे ही होगे, और ये क्या होगे, ये इंटीजर्स भी होगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे, हम इसको थोड़ा मोर स्पेसिफिक एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। आप बोलोगे सर एक एग्जांपल लेके समझाओ, हम एक एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हम लेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने एग्जांपल ले लिया, इसमें a की वैल्यू देखिए 1 है, b इंटीजर है और c भी इंटीजर है। तो अभी इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम इसके रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्प्लिट करने के बाद फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2, -1 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी, क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अरे देखिए, क्या हम यहाँ पे, ठीक है, अभी देखिए, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड x की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ये 1 और 2 उसके रूट्स हो गए। तो अभी ये देखिए, ये रूट्स रैशनल नंबर तो है ही है, और ये रूट्स कैसे हो गए, ये रूट्स हो गए इंटीजर, 1 एंड 2 आर इंटीजर्स आल्सो, ठीक है। तो कभी भी ये चीज याद रखना, अगर आपका पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मोनिक है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोनिक है और x का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म ये इंटीजर होगा, तो उसके रूट्स हमेशा इंटीजर्स आएंगे, क्लियर है। दूसरा नोट को हम पढ़ लेते हैं। दूसरा नोट क्या है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इरेशनल, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक रूट अगर इरेशनल है तो दूसरा रूट भी इरेशनल होगा, और वो कैसा होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लेके बताया था, वो आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे हमने रूट 17 का एग्जांपल लिया था, ठीक है, अभी वो रब हो गया। तो रूट 17 का एग्जांपल लिया था, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू, एक रूट मिल गया 7 माइनस रूट 2, ये एक रूट है अगर मुझे पता है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा इसका कॉन्जुगेट 7 प्लस रूट। अगर मैंने बोल दिया मेरा एक रूट अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 10 है, तो मेरा बीटा क्या हो जाएगा, प्लस रूट 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक। अभी हम देखते हैं तीसरी नोट क्या कहती है, देखिए, if one of the root of quadratic equation is real, then its second root is also a
रियल। यही एग्जांपल देखिए, ये x इज इक्वल टू 1, ये इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, ये रियल भी है। तो इसका एक रूट रियल आया तो दूसरा कॉम्प्लेक्स आया क्या? नहीं आया। तो हमेशा ये चीज याद रखिए, दोनों रूट्स आएंगे तो दोनों रूट्स आइदर वो रियल हो गए या दोनों रूट्स वो कॉम्प्लेक्स ही हो गए। ठीक है, समझ में आया? तो एक रूट रियल होगा तो दूसरा रूट भी रियल होगा, एक रूट कॉम्प्लेक्स होगा तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स ही होगा। क्लियर है? ठीक। अभी हमें क्या बोला है? फोर्थ फोर्थ नोट देखेंगे। फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, देन x माइनस ए कॉमा एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर रियल एंड अनइक्वल। ये कैसे हो गए रियल एंड अनइक्वल? यानी अगर इन्होंने हमने क्या बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। आप बोलिए सर ये चीज समझ में नहीं आई, हमें एग्जांपल लेके समझाइए। कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अभी हमें इसके रूट्स कैसे आएंगे ये हमें देखना है। तो सबसे पहले इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे? बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, x इंटू एक्स माइनस टू माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो नहीं सॉरी 60। ओके, नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 is equal to 16. X square minus 6x plus 8 minus 16 is equal to 0. ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अभी अभी इसके रूट्स हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बजाय हम किसके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 और सी की वैल्यू हो जाएगी -8। ओके, हम अभी डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। What is your b? b is -6 -6 square minus 4 into value of a is 1 and value of c is -8। ओके, अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -6 स्क्वायर इज 36। ओके, -4 into -8 is +32. It will be +32. So 36 plus 32, it will be 68. तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 68 आ गया। तो चलिए अभी हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट 68 को कैसे यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो x is equal to, what is the value of minus b? Value of minus b is minus of -6 plus minus square root of d is square root of 68 divided by 2 into value of a is 1। ठीक है, अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। x is equal to क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 68 को हम 2√17 लिख सकते हैं। कैसा? 17 into 4 is 68 and 4 is the square of 2, so we can take out 2 outside, so it will be 2√17
divided by 2. Now this can be written as x is equal to, do the separate division, you will get 3 plus minus square root of 17. अभी मुझे ये चीज बताइए, इसके रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर इरेशनल, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दीज रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ठीक है, हमने क्या बोला था कि अगर a, b belongs to the real number, then the roots of this quadratic equation are real and unequal. तो रूट्स डिस्टिंक्ट भी है, रूट्स इरेशनल है, मतलब वो रियल भी है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नोट की ओर. उसके पहले हम ये पूरा क्लियर करवाते हैं. If a, b, c belongs to real number, then the roots of x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a are real and unequal. अभी ये भी चीज आपको पढ़ के अभी ये समझ में नहीं आएगा. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म में अगर आ रहा है तो उसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा हम एग्जांपल लेके समझेंगे. ठीक है, ये फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक एग्जांपल लेंगे. x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इन प्लस x माइनस 2 इंटू थर्ड रूट x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. हम ये जो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही फॉर्म में हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें a की वैल्यू 1 ली है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3. ठीक है, तो अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, like terms we are writing together, x square plus x square plus x square. 3 टाइम x स्क्वायर आ गया. x के कोएफिशिएंट लिखेंगे माइनस 3x माइनस 5x माइनस 4x. नाउ वी विल राइट कांस्टेंट टर्म्स, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x माइनस 4x, 9 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12x, 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी इसके रूट्स हमें देखना है. इसके रूट्स क्या आएंगे? तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है माइनस 12 और c की वैल्यू मिलती है 11. ओके, तो डेल्टा हम देखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, यानी माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 11. ठीक है, तो ये हो गया 144 माइनस 44. तो ये कितना हो गया? सॉरी, आपका a की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, हमने a की वैल्यू यहाँ पे 1 कंसिडर करी है.
तो ये 144 माइनस 132 हो जाएगा क्या? 11 3 33, 33 4 132 it will be. Okay, now 144 minus 132 it will be 12. तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स डिस्टिंक्ट है। तो अभी ये रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट। सो माइनस बी इज माइनस ऑफ माइनस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 2 इंटू 3। ओके, तो ये देखिए, ये हो गया प्लस 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 6। अभी यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। मगर क्या ये रूट्स इक्वल है क्या? नहीं, ये दोनों भी रूट्स अनइक्वल है। और ये दोनों भी रूट्स कैसे है? रियल है। ये जो रूट्स मिल रहे हैं ये रैशनल नहीं, इरेशनल रूट्स मिल रहे हैं। और ये दोनों भी रूट्स कैसे हैं? ये इरेशनल है एंड कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर है, इसलिए ये रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सो फिफ्थ जो नोट था उसका हमने ये एग्जांपल लेके देख लिया। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस, नॉट नाउ फॉर द थ्योरी। थ्योरी इज ओवर नाउ। ओके, चलिए तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ 1 upon 4 minus 3i is root of ax square plus bx plus 1 equal to 0, where a comma b are real, then find the values of a and b. हमें एक रूट दिया है, let us consider that is alpha and beta are the roots of x square. हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे अल्फा comma बीटा are roots of ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है, ठीक है। तो फिर अगर ये इसके रूट्स है तो क्या हम अल्फा को ऐसे लिख सकते, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3 है। ये रूट तो दिए वाला है, दूसरा रूट तो पता ही नहीं। अभी क्या हम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, where value of I is square root of -1, और I को iota भी कहा जाता है जिसका स्क्वायर I square will be -1। Got it? So alpha is equal to 1 upon 4 minus 3 है। अभी मुझे यहाँ पे देखिए, जब मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है तो a, ये इसको रियल पार्ट बोला जाता है और ये आई बी इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो क्या मैं 4 माइनस 3i 1 अपॉन 4 माइनस 3i को इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? नहीं। तो अगर मैं इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अगर सेपरेट नहीं कर सकता, यानी मैं इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड आउट नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर कॉन्जुगेट क्यों लगता है हमें? हमें ये चीज पता है, अगर एक रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा भी रूट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, और वो भी क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा, यानी कॉन्जुगेट रहेगा। ठीक है, यानी अल्फा अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट बीटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, और उसका जो उसका अल्फा जो रूट है
ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है मगर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं कर सकता। अगर सेपरेट कर सकता हूँ तो मैं उसको उसका कॉन्जुगेट में लिख सकता हूँ। अगर उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अगर मैं सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसका कॉन्जुगेट नहीं लिख सकता हूँ। तो मुझे अगर कॉन्जुगेट चाहिए तो मुझे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट चाहिए। तो अगर मुझे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट चाहिए तो मैं अल्फा को ऐसा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर जाऊंगा, जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई कर जाऊंगा। जैसे कि मैं 1/4 - 3i इंटू यहाँ पे 4 + 3i से न्यूमरेटर को एंड 4 + 3i से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 + 3i डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4 - 3i इंटू 4 + 3i। क्लियर है? अभी ये न्यूमरेटर तो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 है, मगर डिनोमिनेटर जो है वो a - b इंटू a + b के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। a² यानी 4² b² यानी -3i का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 4 + 3i डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4² 16 माइनस, अभी 3² is 9 and you know that I² is square of I only. Okay, now 4 + 3i, sorry, 4 + 3i, इसको क्या हम इसे ऐसे लिख सकते? 4 + 3i डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 into I² is, we know that, -1. Okay, so this can be written as 4 + 3i divided by 16 + 9. ठीक है, तो ये 4 + 3i डिवाइडेड बाय 25। क्या आपको ये समझ में आया? 4 - 3i इंटू 4 + 3i, इसका इसका प्रोडक्ट जो है ये आया 25। ठीक है, ये याद रखिए, आगे चल के काम में आएगा। अभी हमें बीटा फाइंड आउट करना है। अभी ये हमारा अल्फा हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? अभी हमने फाइंड करी, वो हो गई 4 + 3i अपॉन 25। क्लियर है? तो हमारी बीटा की वैल्यू जो है वो उसका कॉन्जुगेट रहेगा। बीटा ये हमारा सेकेंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें ये चीज पता है कि अगर एक रूट अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अनदर रूट विल बी अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। तो इसका दूसरा रूट कॉन्जुगेट होगा, यानी हमें सिर्फ साइन 4 + 3i का जो साइन है वो हमें चेंज करना है। वो हो जाएगा 4 - 3i अपॉन 20। सो योर बीटा विल बी 4 - 3i अपॉन 25। अभी ये चीज पता है, यहाँ पे अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, कौन से? ये ax² + bx + 1 इक्वल टू 0 के साथ, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। क्लियर है? तो हमें ये चीज पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है? c/a। ओके, एंड नाउ ओनली वी हैव सीन दैट value of alpha is 4 + 3i upon 25, and value of beta is 4 - 3i into divided by 25. Okay,
value of C is 1 and we don't know the value of A. क्लियर है? तो ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3 का प्रोडक्ट कितना आया था 25। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट 25 है। ओके, एंड 25 इंटू 25 इज 625 इज इक्वल टू 1 बाय ए। तो ये 25 अपॉन 625 कितना होया हो गया 1 अपॉन 25 is equal to 1 by a. Now do the cross multiplication, you will get the value of, then you will get a equal to 25. क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? अभी हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द सम ऑफ द रूट्स। ओके, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई। क्लियर है? तो ए की वैल्यू हमने अभी ही देखी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज 25। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा विल बी 4 minus 3i. Alpha, value of alpha is 4 minus 3 upon 25. Value of beta is 4 plus 3i upon 25 minus b by a, that means minus b by value of a we have find out, that is 25. Okay, so 4 minus 3i, denominators are same, then we can add the numerator 4 minus 3i plus 4 plus 3i divided by 25 is equal to minus b upon, ये हो गया 25। 25 get cancel, minus 3i get cancel, 4 plus 4 is 8, so value of minus b is 8, so minus 8 is equal to b। ये हो गया आपकी b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है, और वैल्यू ऑफ a विल बी a equal to 25। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, find the value of k for which, next question is find the value of k for which the equation x square plus 2 into k plus 1 into x plus k square has equal roots। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आया, इक्वल रूट्स अगर बोला, या रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बोला, या आपको ऐसा बोला, या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोला, तो हमें सबसे पहले रूट्स का नेचर किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी, ए और सी के वैल्यूज हमें कहां से मिलेंगे? इसको किसके साथ कंपेयर करना है? जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर, सॉरी, उसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो मुझे ये चीज बोलो, ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू हो गई 1। बी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 2 इंटू के प्लस 1। और सी की वैल्यू क्या हो गई? सी की वैल्यू हो गई के स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा? ठीक है, अभी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, बी स्क्वायर गेट कैंसल, नाउ इट विल बी 8k प्लस 4। ये हो गई आपका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना हो गई? 8k प्लस 4। अभी मुझे ये चीज बोलिए कि अगर रूट्स इक्वल है, ये हमने देखा है, अगर रूट्स आर इक्वल, if roots are equal then discriminant is equal to 0, delta is equal to 0। what is the value of delta? 8k plus 4
is equal to 0. Okay, so 8k equal to minus 4. Value of k is minus 4 by 8, that is minus 1 by 2. Value of k is minus 1 by 2. Okay, नेक्स्ट, तो यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, यानी हमें ये चेक करना है कि रूट्स इसके इक्वल है क्या, क्या इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है क्या इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स है क्या। तो ये तीन चीजें हमें चेक करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर नेचर ऑफ द रूट्स इज डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए बी सी के वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी 3, सी की वैल्यू मिल जाएगी 1। क्लियर है? नाउ अभी हमें नेचर फाइंड आउट करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट। डेल्टा, value of the delta is b square minus 4ac. So what is your b? B is 3. 3 square minus 4 into value of a is 2 and value of c is 1. So it is 3 square is 9. 4 2s are 8. 9 minus 8 is 1. So roots are, see, delta is equal to 1. Yeah, and 1 is greater than 0, that means delta is also greater than 0. If delta is greater than 0, that implies, ये क्या imply करता है, roots are distinct, are real and distinct। इसके roots कैसे है, real भी है और distinct भी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, I hope so. Now we will move forward to the next question, question number 4. The roots of the equation x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a plus x minus a into x minus b equal to 0 are always। अभी मुझे एक चीज देखिए, मैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस x minus b into x minus c plus x minus a into x minus c is equal to 0। क्या हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। और इसका हमने एक नोट पढ़ा था, हम देखेंगे इसका नोट। सी हियर, fifth note, if a, b, c are real number and a is not equal to b is not equal to c, then roots of these quadratic equations are real and unequal. Now we will move forward to the options. तो अभी इसके ऑप्शंस क्या हो गए? इसके ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव, निगेटिव, रियल, कॉम्प्लेक्स। So we know that these roots are real and अनइक्वल। वो पॉजिटिव ही रहेंगे या निगेटिव रहेंगे ये बोल सकते क्या? नहीं, मगर वो रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन 5, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल, एक रूट रियल है, देन सेकंड रूट इज आल्सो रियल। ये भी हमने देखा है नोट में। विच नोट? सी हियर, if one of the root of the quadratic equation is real, note 3, then second root is also real। तो ये true है, this statement is true। Now statement B, if for a comma b belongs to R, then the roots of x minus a into x minus b equal to h square are real and unequal। तो मुझे ये चीज बोलिए, ये भी
नोट नंबर 4 है, ये देखिए नोट 4, फॉर a comma b belongs to R, then roots of x minus a into x minus b equal to h square, then roots are रियल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए एंड अनइक्वल हो गए। सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, both the statement A and B are true. Now more than one correct answer. Now ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the quadratic equation and delta is greater than 0. Then the roots are not perfect square. जब भी रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सॉरी, उसका डेल्टा ग्रेटर देन जीरो है, यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स उसके हमेशा इरेशनल होंगे। क्या ये अल्फा प्लस आई बीटा इरेशनल है? नहीं। अल्फा माइनस आई बीटा इरेशनल है? नहीं। अल्फा प्लस रूट बीटा ये इरेशनल है? है। अल्फा माइनस रूट बीटा ये इरेशनल है? है। सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0 आर। अभी इसका नेचर फाइंड आउट करना है, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे a की वैल्यू लिख लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। वैल्यू ऑफ b इज -9, वैल्यू ऑफ c इज 20। अभी डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। So b square minus, that means b square is minus 9 square minus 4ac. 4 into value of a is 1 and value of c is 20. So this is 9 square minus 9 square is 81. 81 minus 4, 24 is 80. 81 minus 80 is 1 only. क्लियर है? तो इसके रूट्स कैसे हो गए? डेल्टा हमारा 1 आया, ओके, तो इसके रूट्स रियल हो गए, ठीक है। यानी देखिए डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है? समझ में आया? और क्या इसके रूट्स रैशनल हो गए? ठीक है, मैंने ये भी चीज बोला था, अगर आपका मोनिक पॉलिनोमियल है and value of b and c is integer, then it is the rational also. So a, c and d, option a, c, d is correct. आपको अगर ये नोट चेक करना है तो नोट भी चेक कर लेंगे। ठीक है। फर्स्ट नोट, if a equal to 1, b comma c belongs to z, then the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are rational, these roots must be integer। ये इंटीजर होंगे यानी रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे यानी रियल नंबर्स होंगे। सो ए बी डी इज